अब समझते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि रहेगा फुटिंग कंक्रीट की। किसी भी स्ट्रक्चर में फुटिंग कंक्रीट जो होता है इसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो हम फुटिंग दे रहे हैं वो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो रहेगी ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तो ट्रेपेजोइडल फुटिंग में कैसे हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अपने स्ट्रक्चर में, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझना पड़ेगा, हमको सेक्शन काटा हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए कट किया हुआ है, जो ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू वाली लाइन आपको यहाँ पर उसका डेप्थ दिखाई दे रहा है, ये 2 मीटर आपने डेप्थ दिया हुआ है। तो ये जो आपको साइज दिया है 2 मीटर बाय 2 मीटर, तो ये जो साइज है ये है एक्सकवेशन का साइज। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्सकवेशन साइज जो रहेगा आपका वो रहेगा 2 मीटर बाय 2 मीटर। अब यहाँ पर आप देख लो रेड पेन से मैंने एक बॉक्स बनाया यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो साइज है, रेड वाला जो साइज है ये आपका 1.8 मीटर जो कि है फुटिंग का साइज। सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो साइज दिया गया है ये भी साइज आपके किसका, फुटिंग का साइज आपको 1.8 मीटर यहाँ पर गिवन है। तो ये जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, ये आपका साइज जो रहेगा किसका साइज रहेगा, फुटिंग का साइज। और फुटिंग का साइज आप लोगों को पता है, फुटिंग का साइज है यहाँ पर हमारी ड्राइंग में F1 के केस के अकॉर्डिंग 1.8 मीटर क्रॉस 1.8 मीटर। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर मैंने जो इंक्रीज करा था 1.8 मीटर, यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक 1.8 मीटर था, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ तक 100 mm हमने इंक्रीज करा और यहाँ से यहाँ तक हमने 100 mm इंक्रीज किया। सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 mm और यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 mm, तब ये 2 मीटर कंप्लीट हुआ था। तो मैं वापिस आ गया अपने उस पर हाइट जो लेंथ थी मेरे पास फुटिंग की। अब इसके बाद यहाँ पर आपको बनाना है कॉलम। यहाँ पर मैंने एक बनाया कॉलम अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो कॉलम का साइज दिया गया है आपके ड्राइंग में वो दिया है 250 mm क्रॉस 400 mm। तो 250 mm मतलब 0.25 मीटर और 400 mm इज 0.4 मीटर। तो यहां पर मैंने एक बनाया कॉलम, ये बना दिया एक मैंने कॉलम। अब जब मैंने कॉलम यहां बनाया और सेक्शन कट हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 250 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपके पास 400। ये डिस्टेंस है 400 और ये डिस्टेंस है आपके पास 250। जब ये कॉलम आ जाए और यहां से कट हो रहा है तो यहां से मुझे कॉलम आता हुआ दिखाई देगा एक, यहां से कॉलम आ रहा है नीचे। तो कॉलम के बाद आप ड्राइंग में ध्यान से देखेंगे क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में, ये जो कॉलम आया और हम आपको फुटिंग दे रहे हैं तो यहाँ पर एक बेस देना पड़ता है हमें, यहां से लेकर यहां तक एक बेस जो कि हमारी ड्राइंग में हमें गिवन है 100 mm कि यहां से लेकर यहां तक का जो साइज रहेगा वो आपको 100 mm यहाँ पर कंसीडर करना है। अब ये एज पर डाटा ड्राइंग डाटा चल रहा है हमारा। सेम यहाँ पर जब हमने 100 mm लिया तो यहाँ से भी हमें 100 mm इंक्रीज करना पड़ेगा, क्यों मैंने यहाँ से 100 mm, यहाँ से 100 mm, यहाँ से 100 mm और यहाँ से भी 100 mm इंक्रीज करके इसको साइज कुछ हमारा इस तरह से हो गया, ये वाला साइज जिस तरह से। अब हमने इसको क्या करा, यहाँ से स्लोप मिला दिया इसका, क्योंकि जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है इसमें क्या बनते हैं, स्लोप बनाया जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या मीट करा दिया, स्लोप को मीट करा दिया। सेम यहाँ पर मैंने दिया रेक्टेंगल पार्ट 100 mm कम करके और यहाँ से क्या कर दिया, स्लोप को मीट करा दिया। दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ये जो फुटिंग बना हमारा क्या बना, ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग बना, जिसमें एक जो पार्ट होता है दो पार्ट को मिलकर बना। एक पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा रेक्टेंगल पार्ट और ऊपर पार्ट है स्लोपिंग पार्ट। तो रेक्टेंगल पार्ट जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि हम कैसे यहाँ पर इस फुटिंग का वॉल्यूम निकाल पाते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं कि ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमने समझी कि कैसे यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कैसे उसका यहाँ से हमारा सेक्शन ए कट हुआ इसका। अब समझते हैं कि हमने कि एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग की जब बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए जितने भी हमारे पास फुटिंग होती है सबसे टफेस्ट फुटिंग एक्चुअल में यही होती है इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि दो पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी होती है। देखिए एक पार्ट तो यहाँ पर हुआ हमारे पास रेक्टेंगल पार्ट जो कि आप ये देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट होगा अपने पास ट्रेपेजोइडल पार्ट जिसमें स्लोप दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर हम समझेंगे वॉल्यूम ऑफ फुटिंग, कि वॉल्यूम ऑफ फुटिंग कहता है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट।
इस दो पार्ट में कैलकुलेट करके हम इसको यहाँ पर निकालेंगे। देखिए रेक्टेंगल पार्ट दिया गया है, तो रेक्टेंगल पार्ट के जो हम निकालेंगे वो L इंटू बी इंटू एच करके निकालते हैं। लेकिन ट्रेपेजोइडल पार्ट के लिए जब हम बात करते हैं ट्रेपेजोइडल पार्ट, देखिए रेक्टेंगल अगर ज्योमेट्रिकल शेप हमारी रेक्टेंगल है तो हम L इंटू बी इंटू एच लगाते हैं। यदि ज्योमेट्रिकल शेप में ट्राइंगल है तो लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ जो ट्रेपेजोइडल बेस यहाँ पर सरफेस दी गई है तो यहाँ के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है d/3 इंटू a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट a1 इंटू a2, ये बनता है यहाँ पर एक फॉर्मूला। ये एक्चुअल में जो शेप है वो है फ्रस्टम। जो शेप यहाँ पर दी गई है एक्चुअल में ये शेप है यहाँ पर फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम शेप के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर डी क्या है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेयर d इक्वल्स टू, जो यहाँ पर d है तो d है यहाँ पर, जैसे बात करते हैं इसकी, ये है अपने पास d1 मान लिया इसको हमने, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मान लिया d2। तो आप लोग देख पा रहे हो रेक्टेंगल पार्ट की जो डेप्थ है वो है d1 और ट्रेपेजोइडल पार्ट की जो डेप्थ दी गई है वो है d2। तो यहाँ पर जो d2 है, d2 क्या है, डेप्थ ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट। तो d हो गया यहाँ पर हमारे पास डेप्थ ऑफ, यहाँ पर हमें समझ में आया डेप्थ ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट। ट्रेपेजोइडल पार्ट का डेप्थ क्या है अपने पास d। अब यहां समझते हैं कि a1 क्या है। यहाँ पर देखिए a1 इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसका एरिया कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो फुटिंग का जो एरिया है वो हमें तो यहाँ पर गिवन है 1. ये वाला 1.8 अभी जो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है अपने पास 1.8 और ये भी क्या है 1.8। तो a1 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। रेक्टेंगल पार्ट का एरिया क्या है अपने पास a1। अब समझते हैं a2। देखिए a2 ये ट्रेपेजोइडल पार्ट का ये वाला एरिया। अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करते हैं 100 इंक्रीज करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करते हैं 100 इंक्रीज करते हैं कॉलम के लिए बेस प्रोवाइड करने के। मान लीजिए यदि मैं ट्राइंगल दे दूं, मान लीजिए कि ये कॉलम आ रहा है कुछ इस तरह से और मैं यहाँ पर ट्राइंगल प्रोवाइड कर दूं, तो क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ से जो कंक्रीट होगा वो सीधे बाहर निकल जाएगा क्योंकि शटरिंग का बेस हम इजीली नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए एक हमें बेस प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कॉलम यहाँ से आया तो कॉलम आने के बाद एक बेस प्रोवाइड करा, फिर उसके बाद अब इजीली मैं कॉलम की शटरिंग यहाँ पर प्लेस्ड कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक 100 mm का मिनिमम डिस्टेंस हमें लेना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो कॉलम का टॉप व्यू, जो कॉलम हमें दिया गया है, कॉलम का टॉप व्यू 250 बाय 400 जो हमें कॉलम का साइज गिवन है, उसमें हमने यहाँ पे 100 mm इंक्रीज किया, यहाँ पर हमने 100 mm इंक्रीज किया, यहाँ पर भी हमने 100 mm इंक्रीज किया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर 100 mm इंक्रीज किया हुआ है चारों तरफ से। अब ये 100 mm इंक्रीज करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज हो गया 250 में 100 इधर 100 इधर हो गया हमारे पास 450, फिर सेम 400 में 100 इधर हमारे पास साइज हो गया कितना 600 mm। तो ये जो साइज है लंबाई और ये चौड़ाई, लेंथ और ये विड्थ, तो ये हो गया हमारे पास A2 इज एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल टॉप पार्ट। तो A2 जो आया हमारे पास ये आया एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल टॉप पार्ट। तो इसी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में यहां पर पुट करेंगे और यहां पर निकाल पाएंगे इसका आंसर कि क्या हमारे पास आंसर यहां पर आ पाएगा। हमारा 5th पॉइंट, फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट, यहां पर जो कंक्रीट का ग्रेड ऑफ रेशियो यूज करेंगे वो ग्रेड यूज करेंगे M25। लेकिन क्या हुआ M25 लिखने पर ये डिस्क्रिप्शन से आगे काफी चला जा रहा है, तो इसके लिए हमें करना होगा इसको रैप टेक्स्ट। अब ये थोड़ा नीचे आ गया तो एक ही डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर अच्छे से लिख पाए इसको। देन नेक्स्ट पार्ट, अब इसको समझते हैं फुटिंग कंक्रीट, क्योंकि फुटिंग कंक्रीट जो दिया गया है वो ट्रेपेजोइडल फुटिंग दिया गया है। लेकिन ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनाने में रेक्टेंगल पार्ट भी आता है हमारा फुटिंग का, यहाँ पर रेक्टेंगल फुटिंग भी मिलेगी हमको, साथ में ट्रेपेजोइडल पार्ट भी निकालना होगा, जैसा कि आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखा है अभी। तो रेक्टेंगल पार्ट के निकालने के लिए हमें सिंपल तरीका है, जितना नंबर ऑफ आइटम होगा उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी लेंथ से, विड्थ से, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हाइट से। देखिए लेंथ, विड्थ, हाइट से हमें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आइटम से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ फुटिंग्स है मेरे पास।
अगर एक ही फुटिंग होती तो मैं सिंपली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करता, लेकिन नंबर ऑफ फुटिंग होने की वजह से यहाँ पर मैं ज्यादा फुटिंग ले रहा हूँ, जितनी मेरी फुटिंग होंगी उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ट्रेपेजॉइडल पार्ट निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ये अदर ज्योमेट्रिकल शेप है। देखिए जैसे आपका क्यूबॉइड होता है, रेक्टेंगल पार्ट होते हैं, एल इंटू बी इंटू एच निकाल देते हैं। यदि मैं बात करूं सर्कल की, तो सर्कल का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, सिलेंडर हो तो पाई आर स्क्वायर एच। तो डिफरेंट वे हैं ये निकालने के तरीके, इसलिए यहां भी हम डिफरेंट वे से ही निकालेंगे। ट्रेपेजॉइडल पार्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय, एक ब्रैकेट देंगे d/3 मल्टीप्लाई a1 मल्टीप्लाई a1 प्लस a2 प्लस स्क्वायर रूट a1 मल्टीप्लाई बाय a2। ये एक फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने कि यहां पर हम ट्रेपेजॉइडल पार्ट निकालने की बात कर रहे हैं, तो ट्रेपेजॉइडल पार्ट इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे इजीली। तो इसको मैं एक सेल में बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझको मर्ज एंड सेंटर करना होगा। इसको भी एक सेल में बनाने के लिए क्या करना होगा, मर्ज एंड सेंटर। तो यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में और लिख देता हूं कि जो हमारा d है, तो d क्या है, यहां पर d है हमारा डेप्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, डेप्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, डेप्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, जिसको आपकी ड्राइंग में यदि आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में रेक्टेंगल पार्ट को बोला गया है d1। ड्राइंग के अंदर जब चेक करेंगे क्रॉस सेक्शनल डायग्राम को, तो ड्राइंग के अंदर रेक्टेंगल पार्ट को कहा गया है d1 और ट्रेपेजॉइडल की हाइट को बोला गया है d2। तो ये होगा आपका d2। इसके बाद a1, a1 क्या होगा, a1 होगा आपका एरिया ऑफ, A1 होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, रेक्टेंगल पार्ट का एरिया। जैसा कि मैं इसके लिए फॉर एग्जांपल केस ले लेता हूं, यदि आपके पास F1 फुटिंग है तो रेक्टेंगल पार्ट का एरिया हो जाएगा 1.8 क्रॉस 1.8 की गिवन है हमारी ड्राइंग में। यदि F2 पार्ट होगा तो ये एरिया हो जाएगा आपका कितना, 1.5 क्रॉस 1.5, क्योंकि ये हमें ड्राइंग में गिवन है। तो ये हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट A1। अब बात करते हैं A2 की, कि A2 क्या होगा। A2 होगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, जिसको यहां पर हमने जब लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, ये टोटली डिपेंड रहेगा आपके कॉलम के साइज पर। आपके पास C1 और C2 दो तरह के कॉलम है, तो जो C1 कॉलम है आपके पास और C2 कॉलम है, दोनों का जो साइज दिया हुआ है आपको, C1 और C2 कॉलम दोनों का साइज जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 250 बाय 400 और सेम ये भी 250 बाय 400। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो जितनी लेंथ यहां पर हमने लिखा है अभी 250 बाय 400, हमें यहां पर कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया हुआ है ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहां पे फ्लैट पोर्शन नहीं बनता है। जब हम बात करते हैं फ्लैट पोर्शन की, ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन है ऊपर वो फ्लैट बनता है हमारा, इस वजह से हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 100 mm, जैसा कि ड्राइंग में बोला गया है हमसे कि चारों तरफ आपको 100 mm एक्स्ट्रा कराना है, तो हमने चारों तरफ लेंथ में देन विड्थ में चारों तरफ 100 mm एक्स्ट्रा करा दिया। तो ये जो A2 का एरिया आया टोटल मैंने करके, A2 का एरिया आया वो यहाँ पर फाइंड आउट होगा हमारा। जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये आया 450, मतलब 450 में 0.45 और ये आया 600, दैट इज 0.6। सेम तरीका हम यहां करेंगे क्योंकि C2 में भी वही होगा हमारा, और देन मैंने यहां भी वही सेम प्रोसीजर अपना लिया और प्लस किया, तो ये 450 हो गया, ये यहाँ पर 600 हो गया। ये जो मैं बता रहा हूँ केवल आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको कंसीडर कर सकते थे। इतना जो मैंने डिटेल में लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में ही सारा डाटा लिखिए, जिससे आगे आप कोई भी ड्राइंग सॉल्व आउट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। क्योंकि ये जो फुटिंग है एकदम ईजी है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इंजीनियर्स। तो इसके लिए केवल आराम से आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है, जिससे आपको किसी भी तरह का इश्यू नहीं आएगा। तो अब यहां पर मैं इनपुट करता हूं वैल्यूज। F1 फुटिंग में सबसे पहले रेक्टेंगल पार्ट, देन आपका ट्रेपेजॉइडल पार्ट। तो हमने दोनों पार्ट को यहां पे कंसीडर किया। F1 फुटिंग मेरे पास 16 है 16, और F2 फुटिंग ये 16 है। F1 फुटिंग का जो साइज दिया हुआ है हमको वो 1.8 क्रॉस 1.8 ड्राइंग में दिया हुआ है। देन इसके अलावा यहां पर मैं रेक्टेंगल पार्ट, तो यहां पर जाकर A1 देखूंगा,
रेक्टेंगल पार्ट जो दिया हुआ है हमको वो 1.8 और 1.8 दिया गया है F1 फुटिंग के लिए, और वही मैं फुटिंग सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें किसी भी तरह का हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल फुटिंग का साइज आ गया। अब हमें D1 चाहिए। आप ड्राइंग में देखेंगे कि हाइट चाहिए मुझे रेक्टेंगल पार्ट की, तो हाइट ऑफ, यहाँ पे एक डाटा और लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। हाइट ऑफ रेक्टेंगल पार्ट हमको जो दी हुई है ड्राइंग में वो D1 दी हुई है। तो आप लोगों को करना क्या है, जब क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपने देखा कि D1 है और D1 को आपको रिलेट करना है, जो नीचे एक फुटिंग की टेबल दी गई है हमको, उस फुटिंग की टेबल में हमें F1 फुटिंग के अंदर D1 सर्च आउट करना है कि कितना दिया गया है। तो मैं वहीं से डाटा एक्सट्रैक्ट करके लिख देता हूं कि F1 फुटिंग यदि होगी आपके पास, यदि आपके पास F1 फुटिंग होगी, तो F1 फुटिंग में वो जो डाटा दिया गया है वो 250 दिया हुआ है, और F2 के केस में यदि आप F2 केस सॉल्व करते हैं तो वो डाटा दिया हुआ है आपको 200। आप जाकर ड्राइंग में चेक करेंगे सभी कि कैसे वो डाटा आपको दिखता है, कहाँ पर वो डाटा दिया गया है। देन इसके अलावा यहाँ पे F1 फुटिंग जो दिया है 0.25 यहाँ पे लिखा मैंने, इक्वल्स टू, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ध्यान से देखिएगा, अभी जब मैं आपको समझा रहा था तो रेक्टेंगल पार्ट नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, वही मैंने अभी मल्टीप्लाई किया है। देन एंटर कर दे तो यहाँ पे कुछ आंसर आ चुका है। इसको मैं 3 डेसिमल में ले लेता हूँ क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक मीटर। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, और इसको पेस्ट कर दिया मैंने। अब बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल पार्ट। तो ट्रेपेजॉइडल पार्ट में हमें A1 और A2 लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट का। तो हमने जो वैल्यू निकाला था वो 450 और 600 निकल के आया। तो यहाँ पर लेकिन 450 600 कैसे आया, आपका 0.25 देखिए ध्यान से, 0.25 है ये, तो यहाँ पर 0.25 लिखा प्लस 0.1 क्योंकि 100 mm है ये, देन 0.1 अगेन क्योंकि हम इसको जो सॉल्व आउट कर रहे हैं वो किस में सॉल्व आउट कर रहे हैं, मीटर में। तो आंसर आ गया 450 का कितना हो गया, 0.45 मीटर। 450 क्या था, mm, ये हो गया मीटर में चेंज। देन अगेन ये जो 400 लिखा हुआ है 100 इनको ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो आंसर कितना है 0.6, और यही हमारा यहाँ पर भी आंसर आया हुआ था। अब हमें D2 की वैल्यू चाहिए कि ये जो पार्ट D2 लिखा था, अब D2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। D2 की जो वैल्यूज हैं F1 फुटिंग के लिए, F1 फुटिंग के लिए जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई है हमको 150 mm, और F2 फुटिंग के लिए जो वैल्यू दी गई है वो 100 mm हमको प्रोवाइड करी गई है। तो हम यहाँ से डाटा लेंगे। आप ड्राइंग में जाकर जहाँ आपको फुटिंग की टेबल दी गई है उस टेबल में जाकर देखेंगे D2 और D1 की वैल्यू, क्योंकि हर आर्किटेक्ट कुछ इसी वे में हमको वैल्यू शो कराते हैं। देन तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो ट्रेपेजॉइडल पार्ट F1 सॉल्व कर रहा हूँ। तो F1 फुटिंग के लिए जो D1 D2 दिया गया है वो 150 दिया है, 150 मतलब 0.15। अब यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला लगाना है हमें, ये वाला फॉर्मूला, तो इसे लगाना सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इक्वल्स टू दबाना है आपको, इक्वल्स टू प्रेस किया सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम, बस देखते चले फॉर्मूले को कि क्या है यहाँ पर। नंबर ऑफ आइटम पर जैसे ही आपने क्लिक किया देन मल्टीप्लाई का साइन, और अब आपको यहाँ पर है ब्रैकेट, देन आपको देना है एक ब्रैकेट। D मतलब होता है डेप्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट D2, जो कि ये है ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ, दैट इज 0.15। क्लिक करना है आपको, लेफ्ट क्लिक किया, डिवाइड का साइन बाय 3, ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद आपको 2 ब्रैकेट देने हैं, दोनों ब्रैकेट ओपन रहेंगे। और यहां पर A1 क्या होगा देखिए ध्यान से, A1 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, जो कि 1.8 है। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आप क्लिक करिए क्योंकि आपको काम में आसानी मिलेगी। यहां से जैसे 1.8 दिया हुआ है, F1 पार्ट का रेक्टेंगल पार्ट, देखिए यहां पे लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट का एरिया दिस इज दिस, तो हम क्लिक करेंगे दिस मल्टीप्लाई दिस, तो और ब्रैकेट क्लोज, ये जो ब्रैकेट में आया है दैट इज A1 के बाद है प्लस, तो यहां पे प्लस दबा दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज इज ओपन। अब है A2 मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट 450 और 600, जो कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट लेंथ और विड्थ यहां पे दिया हुआ है। ट्रेपेजॉइडल लेंथ एंड विड्थ की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया निकलता है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस साइन, इसके बाद स्क्वायर रूट। आपको यहां पर स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस टाइप करना है SQRT, स्मॉल या कैपिटल आप किसी में भी टाइप कर सकते हैं। देन ब्रैकेट देना है अगेन, A1 मल्टीप्लाई A2, देखिए A1 1.8 A2 450 600, इन सभी चारों टर्म की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो 1.8 रेक्टेंगल पार्ट की लेंथ
मल्टीप्लाई रेक्टेंगल पार्ट की विड्थ पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई ट्रेपेजोइडल पार्ट की लेंथ, मल्टीप्लाई ट्रेपेजोइडल पार्ट की विड्थ पे आपको क्लिक करना है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन वन टाइम ब्रैकेट क्लोज। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दिए थे। देन एंटर किया तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई, इसको भी मैं 3 डेसिमल तक कंसीडर करूंगा यहाँ पर। और ये भी जो आंसर आया किस में आया मेरा, क्यूबिक मीटर में आया है। इसके बाद ये F1 पुटिंग यहाँ पे मेरी सॉल्व आउट हुई है। अब मैं एक पुटिंग और यहाँ पर मेरी बची है, वो है F2 पुटिंग, जिसका साइज दिया गया है 1.5 क्रॉस 1.5। देन अब रेक्टेंगल और ट्रेपेजोइडल अगेन दोनों, क्योंकि 2 ही पार्ट में ये भी सॉल्व होगी मेरी फुटिंग। और जो F2 पुटिंग दी गई है ये 8 दिए गए हैं मुझे, तो 8 लिख दिया मैंने। अच्छा 1.5 लिखा है तो रेक्टेंगल पार्ट कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5। अब हमको चेक करना है F2 फुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट। F2 फुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट जो दिया गया है हमको, वो यहाँ पर हमें दिया गया है D1। तो D1 हम चेक करेंगे कि D1 हमें कितना दिया गया है यहाँ पर। तो D1 दिया गया है F2 के केस में 200। ड्राइंग में चेक करना है आप सभी लोगों को। तो 0.2 लिखा मैंने। रेक्टेंगल पार्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बता चुका हूँ। रेक्टेंगल पार्ट को निकालने का तरीका ये है। एंटर कर दिया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, इसको भी मैं 3 डेसिमल में कर दूंगा, इंक्रीज कर देता हूँ डेसिमल। देन लास्ट पार्ट ट्रेपेजॉइडल। अब हमारे पास C2 कॉलम हो या C1 कॉलम हो, दोनों का साइज क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमारा वही आएगा जो हमने अभी पहले स्टेप में किया था, इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.1 प्लस 0.1। एक बार चेक करेंगे आप इसको कि C2 कॉलम है 250, दिस 0.1, दिस 0.1, दिस। आंसर आना चाहिए कितना, 450। ये जो 450 आंसर है, तो यहाँ पे आ गया 0.45। अच्छा, अगर आपको यहां पर डाउट हो कि 100 mm कहां दिया हुआ है, तो ड्राइंग में आप देखेंगे जो सेक्शनल व्यू है उसमें जहां आपका कॉलम मीट कर रहा है फुटिंग से, तो वहां पर 100 mm दिया गया है। वो 100 mm का गैप है ये यहां पर जो एक्स्ट्रा हमने कंसीडर किया गया है। तो अगेन इक्वल्स टू 0.4 जैसा कि यहां पर दिया गया है, प्लस का साइन 0.1 प्लस 0.1। और यहां पर हम चेक करेंगे कि ये 0.4 0.1 देन अगेन 0.1। एंटर किया तो आंसर कितना है, 0.6। अब इसके बाद इस वाली फुटिंग में हमारे F2 फुटिंग में जो D2 दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.1। ड्राइंग में चेक करना है, जो आपको फुटिंग की डिटेलिंग दी गई है उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आप लोगों को ध्यान है मैंने यहाँ पर आपको लिखने के लिए एकदम मना कर दिया था। मैंने कहा क्लिक कीजिए आप, तो आपको स्टेप फॉलो करना है। आप देखिए स्टेप का फायदा दिखाता हूं मैं आप लोगों को। यदि मैं यहां पर कंट्रोल के साथ C दबाता हूं और यहां पर आकर कंट्रोल के साथ V दबाता हूं, तो मेरा देखिए आंसर आ गया। मुझे अब दोबारा फॉर्मूला लगाने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोबारा फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, यहां पर सेम आपका यही आंसर आएगा। देन यहां पर अब मैं क्यूबिक मीटर, और ये भी मेरा क्यूबिक मीटर में। देखिए काम को जितना हम आसान करेंगे अपने लिए, जितना हम ऐसी चीजें ट्रिक्स अपनाएंगे, तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे के और भी ऐसे वीडियोस रहेंगे जिसमें आपको मैं और ज्यादा ट्रिक्स सिखाऊंगा कि कैसे हम काम को आसान कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है एक्सेल में, वो सारी चीजें आगे सिखाऊंगा मैं इसमें। तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है काफी एक्सेल की। देन अब ऑल्ट के साथ प्लस दबा रहा हूं तो एक दिक्कत आ रही है कि ये 2 ही पार्ट को सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं यहां से इसको स्ट्रेच कर देता हूं। देन मैंने किया एंटर, तो यहां पे आंसर आया 20.996। देन मैं यहां पर लिखूंगा टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट में जो हमने रेशियो यूज किया था वो M25 का रेशियो यूज किया था हमारा। अब यहां पर इतने पार्ट को देखिए, मैं यदि इतने पार्ट को यहां पे मर्जन सेंटर कर देता हूं, एक यहां पे हो गया और यहां मैंने कलर दे दिया इसको। देन यहां पे मेरा कंप्लीट हो गया ये फुटिंग कंक्रीट का पार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं ये डाटा पूरा आपको नोट करना है, तभी आप आगे रिलेट कर पाएंगे इससे।